जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों। ईसीएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया 11 सितंबर 2023 को, और इसकी कॉपी ऑल कमांड्स हेडक्वार्टर्स, ऑल रीजनल सेंटर्स, ईसीएस एचक्यू और एमओडी नेवी सभी को ये कॉपी भेज दी गई है। एडवाइजरी जारी की गई है रिमबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स, यानी कि चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के संबंध में है। और यहाँ पे एक रियल बात बताई गई है, रियल एक स्टोरी है जो कि यहाँ पर शेयर की गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि ईसीएस मेंबरशिप लेना क्यों ज़रूरी है दोस्तों। ईसीएस मेंबरशिप कितना महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक जो वाक़या हुआ है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है कि ए केस रिसेंटली कम टू लाइट वेयर इन एन ESM हु रिटायर्ड ड्यूरिंग अगस्त 1995 was drawing FMA along with his pension and had not taken ECS membership on admission in hospital due to sudden chest pain. The individual's family initiated the process for ECS membership. However, by the time the application was verified, the ESM expired. As a result, cashless treatment could not be provided to the ESM as he was not an ECS membership. एक रिसेंटली वाक़या सामने आया है, एक केस सामने आया है जिसमें कि जो एक्सेसमैन था वहाँ अगस्त 1995 में पेंशन आ गया और वहाँ FMA यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशन के साथ ले रहा था। उसने ECS मेंबरशिप नहीं ली थी और सडन उसको चेस्ट पेन हुआ और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। द इंडिविजुअल फैमिली इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ ECS मेंबरशिप। इंडिविजुअल की फैमिली ने जो ECS मेंबरशिप है उसके प्रोसेस को चालू किया और जब तक उसका एप्लीकेशन वेरीफाइड होता था तब तक ESM की मृत्यु होगी। एज ए रिजल्ट कैशलेस ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ ECS का मेंबरशिप नहीं था। दूसरा जो पॉइंट है कि बेस्ड ऑन द अबव इट इज़ एडवाइज्ड ESM मे काइंडली बी एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर ECS मेंबरशिप एज कैशलेस ट्रीटमेंट reimbursement can only be provided if the individual and ECS membership the same be disseminated to our witness please। जो वाक़या यहाँ पे हुआ है उसको देख करके सभी ESM को यहाँ एडवाइज़ किया जाता है कि वहाँ ECS मेंबरशिप लें जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट आपको देता है। और कैशलेस ट्रीटमेंट सिर्फ ECS के मेंबरशिप को ही दिया जाता है। द सेम मे बी डिसमिनेटेड टू आवर विटनेस प्लीज़। तो इस मैसेज को अपने पूर्व सैनिकों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो इसलिए ECS मेंबरशिप कितना ज़रूरी है इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यह लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो FMA ले रहे हैं दोस्तों उनको ECS की तरफ से कैशलेस सर्विस नहीं दी जाती यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक ECS मेंबरशिप जरूर लें क्योंकि उनको वहाँ पर कैशलेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। सडन आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप ECS का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक इतना ही। जय हिंद।